हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप कर रहे हो कंपनीज से रिलेटेड कोई भी लॉ पढ़ रहे हो, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसके लिए आपके लिए ये टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में आज की हम वीडियो में जानेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए कवर कर सकता है 7 to 8 मार्क्स आपके एग्जाम में। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन कवर कर सकता है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको एक और क्लैरिटी हो जाएगी कि इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनी और इंडिविजुअली पब्लिक कंपनी दोनों के क्या क्या मतलब होते हैं और ये कंपनीज क्या होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी होती क्या है? देखिए, कंपनी वो एक आपका बिजनेस हो गया एक तरीके से, जो कि रजिस्टर्ड है किसमें? अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पुराने जितने भी कंपनीज से रिलेटेड एक्ट आए हैं, यानी 1956 ले लीजिए, या उससे पहले जो एक्ट थे उसके अंदर अगर आपने अपने बिजनेस को एज अ कंपनी रजिस्टर करवा रखा है, सो वो क्या कहलाएगी? एक कंपनी कहलाएगी। उसको एक कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा। साथ ही साथ कंपनी का जो है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब जो कंपनी होती है वो अपना अलग वजूद रखती है। उसका बिजनेसमैन से कोई लेना देना नहीं होता, उसके मेंबर से कोई लेना देना नहीं होता। उसकी अपनी अलग पहचान होती है। वो जैसे हम नॉर्मल एक व्यक्ति के पास जितने राइट होते हैं, वैसे ही उसके पास अपने राइट्स होते हैं। एक तरीके से वो व्यक्ति की तरह ही आप बोल सकते हो इसको, एक सिंथेटिक पर्सन की तरह ये आपको दिखती है। तो कंपनी एक अपनी लीगल एग्जिस्टेंस जो होती है कंपनी के पास होती है। साथ ही साथ इसकी एक अलग से स्टैंप होती है। जैसे हमें किसी चीज को अप्रूवल देना होता है तो हम अपने साइन करते हैं उस लेटर पे, लेकिन कंपनी जब कोई डिसीजन लेती है, कोई कंपनी से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया जाता है, तो वहां पे कंपनी का स्टैंप लगा होना चाहिए। तो वो क्या होता है? कंपनी के सिग्नेचर की तरह यूज होता है। साथ ही साथ कंपनी के पास वो सारे राइट होते हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति के पास होते हैं। तो ये बात तो आपकी कंपनी की। आई होप आपको कंपनी से क्लैरिटी होगी, इसलिए मैंने इसको सिर्फ शॉर्ट में समझाया है। और अगर फिर भी अगर आपको ज्यादा पहले क्लैरिटी नहीं है, तो हमने एक वीडियो पूरी बना रखी है कंपनी से ऊपर, आप वो जाकर देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की। देखिए, कंपनी आपकी दो तरीके की होती है यहाँ पे। वैसे भी बहुत ज्यादा तरीके की होती है, जैसे कि आपकी स्टैट्यूटरी कंपनी हो गई, 1 पर्सन कंपनी हो गई, या और कंपनीज हो गई। बट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के बीच में ही रहते हैं। जैसे मैं एक पर्सन हूं, या आप जो एक पर्सन कोई भी हो, हमने क्या सोचा कि हम एक कंपनी बनाएंगे। हम क्या सोच रहे हैं कि हम जो कंपनी बना रहे हैं, हम नहीं चाहते कि उसके जो शेयर्स हैं कोई भी मार्केट में आके खरीद बेच ले। नहीं, हम चाहते हैं ये जो कंपनी है ये एक नॉर्मल बिजनेस होने वाला है, कोई भी रिलेटेड ट्रेड से रिलेटेड, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड। तो हम एक कंपनी बना लेते हैं ताकि कंपनी की एक अलग एक्सिस्टेंस रहेगी, और हम मर जाएंगे तो भी क्या होगा? कंपनी चलती रहेगी। परपेचुअल सक्सेशन रहेगा कंपनी का, कि वो लॉन्ग टर्म तक चलती रहेगी। उसका किसी भी मेंबर के, डायरेक्टर के जाने से आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी जो है वो अमर रहेगी। तो ये सोच के हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं। पर हमने सोचा कि यार देखो, हमारे पास ना ज्यादा कैपिटल नहीं है, बहुत कम कैपिटल है। साथ ही साथ हम बहुत ही चुनिंदा लोग हैं जो इस कंपनी में रहना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आके हमारे शेयर्स ले ले या कंपनी का मेंबर बन जाए। हम इस कंपनी की जो मेंबरशिप है वो कुछ लोगों में ही रखना चाहते हैं। तो हम जा सकते हैं प्राइवेट कंपनी की तरफ। लेकिन वहीं पे अगर हम चाहते हैं कि कोई भी पब्लिक, यानी कि पब्लिक से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति जो नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल है, वो आके इसके शेयर्स खरीद सकता है, वो भी इसमें आके अपने डिसीजंस डिसीजंस में हेल्प कर सकता है, यानी एज अ शेयर होल्डर्स आप उसमें बात कर सकते हो। तो वहां पे आप जाते हो पब्लिक कंपनी में। अब बात करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस आता है नंबर ऑफ शेयर होल्डर, यानी कितने शेयर होल्डर यहाँ पे होने चाहिए। तो जो प्राइवेट कंपनी है उसमें आपको कम से कम 2 मेंबर चाहिए, यानी 2 व्यक्ति होंगे तभी आप एक प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। और जो मैक्सिमम लिमिट है आपकी प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स की, वो है 200,
यहाँ पे यानी कम से कम 2 लोग चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 200 लोग आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। वहीं पे अगर बात करें पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी में आपको कम से कम 7 लोग चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इसकी कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक कंपनी का रिलेशन मतलब क्या होता है कि पब्लिक के लिए ओपन है, कोई भी आके इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सो द नंबर ऑफ लिमिट, मैक्सिमम लिमिट इज इनफिनाइट, यानी कि इसमें अनलिमिटेड लोग यहाँ पे आ सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम आपके 2 है, मैक्सिमम आपके 200 है। यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ पे 200 है। और वहीं पे अगर पब्लिक की बात करें तो मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम इज नो लिमिट। अब बात करते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की। देखो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है, यानी कि आप कब से अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने आज सोचा कि मैं अपना बिजनेस बनाऊंगी, मैं एक कंपनी बनाऊंगी, तो एक टाइम आएगा जब मैं अपनी कंपनी फॉर्म करूंगी, उसके बाद ही मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी। मैंने आज कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली है, उसके बाद मुझे कम से कम कुछ महीने लग जाते हैं बिजनेस को चालू करने में, यानी कि सामान लाना हो गया, रॉ मटेरियल लाना हो गया, अगर ट्रेड करना है तो उसके लिए सारा सामान लाना हो गया, और उसके बाद ही हम क्या करते हैं, आगे काम करते हैं। तो यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है कि आप कब से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन आती हैं। जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हो तो आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ये देखो ये ठप्पा है दैट यू आर अ कंपनी नाउ, कि इसकी अब अलग से एक्सिस्टेंस हो गई है, ये एक अलग इंडिविजुअलिटी रखता है। तो अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसके जो है इसके खिलाफ सू किया जा सकता है, इसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सकता है इस कंपनी के खिलाफ। तो वहां पे क्या है, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है और साथ ही साथ आपको क्या दिया जाता है, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसको ही कहा जाता है सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो यहाँ पे आपको 2 वर्ड मिलेंगे, एक रजिस्ट्रेशन और एक इनकॉर्पोरेशन। दोनों का मतलब एक ही होता है कि यहाँ पे वो रजिस्टर्ड हो गई है। जब आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा तो आप प्राइवेट कंपनी में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जहां बात आती है पब्लिक कंपनी की, तो वहां पे आपको एक और जो है सर्टिफिकेट मिलता है जो कहा जाता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। यानी यहाँ पे आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए अप्रूवल मिलेगा, परमिशन मिलेगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, बिजनेस चालू कर सकते हो। यानी प्राइवेट कंपनी में आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद ही उसके दिन ही उसके जस्ट अगले सेकंड ही आप क्या कर सकते हो, काम करना चालू कर सकते हो। बट यहाँ पे जब तक आपको कमेंसमेंट बिजनेस की कमेंसमेंट के लिए अप्रूवल नहीं मिलता आप काम नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट वन है आपका इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब देखो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, थर्ड पॉइंट आपका है इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस होता है कि भैया आइए और हमारे जो है शेयर्स खरीदिए। कैसे, देखो आपने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा या फिर आप लेने वाले होगे तो आपने सुना होगा प्रोस्पेक्टस नाम की एक चीज होती है जिसमें वो अपनी बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें दिखाते हैं जो एक्चुअली में अच्छी नहीं होती है। आप जाके देखोगे तो लाइब्रेरी जो प्रोस्पेक्टस में दिखाते हैं ना, लाइब्रेरी बहुत ही सुंदर सी है, एसी लगे हुए हैं, वहां एक्चुअली में आप जाके देखो तो उनके बेचारे के बेंच टूटे हुए होते हैं। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस एक तरीका होता है लोगों को लुभाने का, उनको बताने का दैट वी आर द बेस्ट एंड यू गाइस कैन कम एंड टेक द एडमिशन इन अ कॉलेज। तो वो तो बात हुई कॉलेज की। उसी तरीके से कंपनी भी क्या करती है, प्रोस्पेक्ट इश्यू करती है। एक तरीके से वो किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो कोई नोटिस की तरह हो सकता है, नोटिफिकेशन की तरह हो सकता है, जिसमें वो बताती है कि हमारे कंपनी में हम जो है शेयर्स बेचने वाले हैं, शेयर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप आइए और उसमें हमारे पैसे लगाइए और उस जो शेयर्स है उनको खरीद लीजिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाते हैं कि इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो प्राइवेट कंपनी है। देखो प्राइवेट कंपनी में अभी हमने बोला था, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आसपास के लोग ही जो पर्सनली अटैच्ड होते हैं वही लोग ज्यादातर ये क्या करते हैं, प्राइवेट कंपनी खोलते हैं ताकि ज्यादा बाहरी लोग इसमें इंक्लूड ना हो सके। जहां पे मुझे बाहर के लोगों को इंक्लूड करना ही नहीं है, मुझे दोस्त यार और अपनी फैमिली में ही ये बिजनेस रखना है या ये कंपनी का भागदौड़ रखनी है, तो इसका मतलब मुझे बाहर के लोग नहीं चाहिए। तो बाहर के लोग नहीं चाहिए तो मुझे प्रोस्पेक्ट इशू करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में आप प्रोस्पेक्ट इशू नहीं कर सकते बिकॉज यू डोंट नीड एनी थर्ड पार्टी जो बाहर से आई हो, आपको वो अपनी कंपनी में नहीं चाहिए, उसका मेंबरशिप आप नहीं देना चाहते। बट वहीं अगर प्राइवेट के अलावा बात करें, पब्लिक की बात करें, तो पब्लिक कंपनी क्या है, यानी जो प्रसाद कट रहा है वो सब में बट रहा है। पूरी मार्केट में कोई भी व्यक्ति आ सकता है और किसको इसमें अपने शेयर्स खरीद सकता है। तो वहीं पब्लिक कंपनी में बात आ जाती है कि उनको जो है प्रोस्पेक्ट इशू करना जरूरी होता है। पब्लिक कंपनी जब तक प्रोस्पेक्ट इशू नहीं करेगी लोगों को पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए पब्लिक कंपनी में इट इज कंपल्सरी टू इशू अ प्रोस्पेक्ट, बट प्राइवेट कंपनी में
में दे डोंट हैव टू इश्यू एनी प्रॉस्पेक्ट। चलिए, बात हुई इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट की। मस्ट इश्यू अ प्रोस्पेक्ट और अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट, यानी कि ये सिर्फ जरूरी नहीं है एक प्रोस्पेक्ट एक बुक की तरह ही हो या पूरा एक नोटिफिकेशन हो, नहीं, वो एक नोटिस की तरह या एक तरीके से स्टेटमेंट की तरह भी डाल सकते हैं, नोटिफिकेशन भी डाल सकते हैं। नाउ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब देखो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है कि शेयर्स कैसे कब दिए जाएंगे, यानी मैंने अगर नॉर्मल आप देखो, अगर आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो 12th की, तो आपने देखा होगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या होता है कि पहले आप अप्लाई करते हो, फिर जो कंपनी होती है देखती है किस किस को अलॉट करना है, अगर ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, कम ने किया है तो कितनों को कैसे अलॉटमेंट करनी है, उनको कैसे शेयर्स देने हैं, तो उनको कहा जाता है अलॉट करना, यानी आपने अप्लाई किया तो आपको अलॉट करते हैं। यहाँ पे यानी प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, आसपास के ही है वो मिले जुले लोग होते हैं, तो वो इमीडिएटली इनकॉर्पोरेशन होते ही यानी रजिस्ट्रेशन होते ही वो अपने क्या कर देते हैं, अलॉटमेंट कर देते हैं कि इस व्यक्ति के पास 40 शेयर होंगे 100 रुपए के, इसके पास 50 होंगे 100 रुपए के या 500 रुपए के, जो भी उनका प्राइस होगा। तो वहां पे ये इमीडिएटली हो जाता है इनकॉर्पोरेशन के बाद। लेकिन यहाँ पे कैसे होता है, ओनली अलॉट इट्स शेयर व्हेन द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी इज रिसीव्ड, यानी कि जब लोग अप्लाई करेंगे और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मनी दे देंगे, यानी जैसे हमने देखा था शेयर्स अलॉटमेंट के टाइम पे कि पहले कंपनी क्या करती है, नोटिफिकेशन देती है, प्रोस्पेक्ट निकालती है, लोग आते हैं अप्लाई करते हैं और एप्लीकेशन के साथ साथ वो अपना मनी भी जो है वो देते हैं। यानी एप्लीकेशन किया मैंने, अगर 100 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो उस 100 शेयर का जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी होगा, मान लो एक शेयर का 100 रुपए है, तो उस 100 शेयर के हिसाब से मैं 100 रुपीज पर शेयर का उनको पे करूंगी। उसके बाद ही वो क्या करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे, उससे पहले नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ शेयर। प्राइवेट कंपनी में देखो सब कुछ प्राइवेट रखने की कोशिश की जाती है कि यानी जो लोग हैं वो कम ही हो, तो इसीलिए जो उसका शेयर्स का ट्रांसफर है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में जाके मैं बोल दूंगी ये लो ये लो ये लो 50 रुपए के शेयर है, 50 रुपए के शेयर है, मेरी अपनी कंपनी मतलब मेरी कोई प्राइवेट कंपनी है और उसके 50 रुपए के शेयर है, ले लो। नहीं, वो अलाउड नहीं होता, ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्टेड है, यानी मेरे पास अगर कोई प्राइवेट कंपनी के शेयर है, मेरे घर में अगर किसी ने कोई प्राइवेट कंपनी बनाई है और मेरे को उसके शेयर मिले हुए हैं, तो ऐसा नहीं है मैं कि मार्केट में जाके उसको बेच दूंगी, नहीं, क्योंकि मैं प्राइवेट कंपनी के शेयर है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकती। ट्रांसफर यानी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जा सकते, बट इट इज पॉसिबल इन पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है, एक तरीके से लोगों के लिए ही कंपनी होती है कि वो अपना आगे इन्वेस्टमेंट करे और उनके पैसे को यूज करके वो कंपनी अपने आप को और ज्यादा बेटर करे और उससे और प्रॉफिट कमाए। अब यहाँ पे जो मेन पर्पस ये होगा वो यही होगा कि वो ट्रांसफर हो सके, ताकि लोगों के जेब से पैसा निकले, मार्केट में पैसे की फ्लक्चुएशन जो है फ्लो बना रहे। सो it can be transferable to any third party. नेक्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी मीटिंग। देखो ये जरूरी होता है कि पब्लिक कंपनी में कि वो मीटिंग करें, वहां पे बातें हो, डिस्कशन हो, ताकि जो जो भी डिसीजंस लिए जाने हैं उसके बारे में शेयर होल्डर मेंबर्स सबको पता चल सके, और उनको अगर पसंद नहीं आ रहे या उनको वोटिंग करानी है, कुछ ऐसे डिसीजन है, तो वहां पे इस चीजों को, बातों को कन्वे करने के लिए एक मीटिंग होनी बहुत जरूरी होती है, जो कि प्राइवेट कंपनी में स्टैट्यूटरी मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी। बट पब्लिक कंपनी में क्या होता है, लीगली कंपलसरी होती है, क्योंकि लोगों का पैसा लगा हुआ है और कंपनीज एक्ट जो भी ऐसे रूल्स बनते हैं या लॉ बनते हैं, वहां पे जब भी लोगों के पैसे लग जाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे मीटिंग करनी जरूरी होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्मॉल लोगों का यानी कि मीडियम लोगों का या मिडिल क्लास लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो उसकी सेफ्टी रहे, ताकि कोई भी बिजनेस कुछ गलत डिसीजन ना ले ले, डायरेक्टर गलत डिसीजन ना ले ले, तो मीटिंग करके बातें कन्वे करनी जरूरी हो जाती हैं। और उनको क्या करना पड़ता है, उसमें जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उसकी रिपोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज तक भी देनी होती है। नेक्स्ट वन इज योर कोरम फॉर मीटिंग। कोरम का मतलब क्या होता है, देखो कई बार होता है ना, हम लोग दोस्त लोग भी जाते हैं पार्टी करने के लिए या कहते हैं, तो कहते हैं यार 2 ही लोग आए, क्या करेंगे, 2 लोगों में थोड़ी ना मजा आएगा, 3 लोगों में थोड़ी ना मजा आएगा। सो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग इन द मीटिंग सिनेरियो कि 2 लोग आए, क्या मीटिंग करेंगे, मजा थोड़ी आएगा, मजा नहीं आएगा। दैट इज कोरम, यानी कि कम से कम कितने लोग आपको चाहिए एक मीटिंग करने के लिए। तो प्राइवेट कंपनी में जो है वो कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तभी आपका कोरम
माना जाएगा। कोरम होता है कि कम से कम इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है तभी उसको वैलिड माना जाएगा। बट पब्लिक कंपनी में कम से कम अगर आपके 5 लोग आने चाहिए, अदरवाइज ये माना जाएगा कि वो मीटिंग हुई ही नहीं है, वो वैलिड ही नहीं होगी। तो कम से कम 5 लोगों का होना जरूरी है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, पब्लिक में आपके कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। अब नाम के बारे में अब बात करते हैं नाम की। देखिए, नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। अगर आपको पहचानना है कि कोई कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है, या फिर वो जो अगर कह रही है कि अगर वो कंपनी है तो कैसे उसको पता करे कि वो प्राइवेट या पब्लिक है, तो वहां पे अगर उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, सो दैट इज अ प्राइवेट कंपनी। बट सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ है तो यानी वो पब्लिक कंपनी है। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आपको दिख जाएगा। मान लो मुझे एक कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट करवानी है, मुझे एक कंपनी बनानी है कोमल अरोड़ा के नाम से, तो वहां पे मुझे अगर प्राइवेट कंपनी बनानी है तो मैं वहां पे क्या करूंगी, कोमल अरोड़ा प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद मैं वहां लिखूंगी कोमल अरोड़ा प्राइवेट लिमिटेड, जिससे क्या पता चल जाएगा कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है एंड ये एक प्राइवेट कंपनी है। बट वहीं पे अगर मैंने लिख दिया डैश लिमिटेड यानी रिलायंस लिमिटेड, या कोई भी कुछ भी नाम लिख दिया A to Z लिमिटेड, यानी वो क्या हो गई कि इनकॉर्पोरेटेड तो है प्लस वो क्या है, पब्लिक कंपनी है। कोई भी व्यक्ति उसमें अपने पैसे लगा सकता है। नेक्स्ट वन इज मिनिमम पेड अप कैपिटल। कम से कम कितना कैपिटल लगाना जरूरी है? अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है तो कम से कम 1 लाख रुपए आपको लगाना जरूरी है, यानी पेड अप कैपिटल कम से कम 1 लाख आपका होना चाहिए। और वहीं पे अगर पब्लिक कंपनी आपको स्टार्ट करनी है तो वहां पे कम से कम जो आपका मिनिमम पेड अप कैपिटल है दैट इज योर 5 लाख रुपीज। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। आई होप आपको इसका कुछ क्लैरिटी हो गया हो। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको अभी भी हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको लग रहा हो कि इससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे एक और टॉपिक के साथ।